हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मजा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि निफ्टी क्रैश क्यों हुआ और इस क्रैश के ड्यूरेशन में जो है इसकी क्या क्या वजूहात रही और कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जहां पे हम एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, जहां से हम जो है एक अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। तो दोस्तों, मार्केट ने, जैसा कि मैंने निफ्टी की एनालिसिस की थी लास्ट वीक संडे के दिन, जो है निफ्टी एनालिसिस अगर आप जाकर देखेंगे तो मैंने एग्जैक्टली जो है बताया हुआ था कि निफ्टी इस लेवल के नीचे जो है टूटेगा। तो 16,850 के नीचे जब आएगा तो बहुत बड़ी कैंडल के साथ नीचे जाएगा और बहुत तेजी के साथ नीचे जाएगा। एग्जैक्टली वैसे हुआ। रीजन क्या है वो देख लेते हैं और चलते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने वीडियो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने इस चैनल के मेंबर नहीं है, ज्वाइन नहीं किया, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके का कारोबार हुआ। तो यहाँ पे देखिए, 4 मई का डाटा आ चुका है। यहाँ पे आपने देखा कि एफआई ने 3,288 करोड़ के आसपास की एक भीषण सेलिंग की और डीआई ने जो उसको संभालते हुए 13,3800 करोड़ के आसपास, 1,338 करोड़ के आसपास की बाइंग की। अब हम चलते हैं, देख लेते हैं इंडाइसिस ने किस तरीके से कारोबार किया। तो आज लगभग सारी इंडाइसिस ने जो है दोस्तों, यहाँ तक कि निफ्टी 50 भी 2.3% यानी 391 पॉइंट नीचे रहा। निफ्टी बैंक 2.5% यानी 899 का करेक्शन निफ्टी बैंक में देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप 100 जो है 2.1%, निफ्टी स्मॉल कैप 2.4%, इंडिया विक्स 7.9%। तो दोस्तों, यहाँ पे आईटी भी 1.1%, निफ्टी फार्मा लगभग 1.5 से 2% के आसपास। सारी की सारी इंडेक्सेस करेक्ट हुई है। यह हाल है आज की निफ्टी की गिरावट का। इतनी भीषण गिरावट देखने को मिली है। अब वजह देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या वजह रही, क्या वजह से ये जो है इतनी बड़ी गिरावट आई। तो दोस्तों, जो है रेपो रेट जो है आरबीआई ने एकदम अचानक से विदाउट एनी इंटीमेशन जो है रेपो रेट हाइक किया 40 बीपीएस बेसिस पॉइंट। और उसके बाद जो मई से 2020 से अभी तक के रेपो रेट जो है 4 था, उसके ऊपर नहीं था। बट अचानक से आरबीआई ने एक अनाउंसमेंट किया कि रेपो रेट 40 बीपीएस पॉइंट से बढ़ रहा है। तो अब जो है आज से 4.4 जो है रेपो रेट हमारा रहेगा। तो ये जो है रेपो रेट क्या है आप समझ नहीं पा रहे होंगे शायद। और हमारे जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स है, उसके अंदर दिया हुआ रेपो रेट क्या है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जब भी रेपो रेट जो है हाइक होता है तो उस वक्त जो प्रॉब्लम आती है मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, रेपो रेट रिलेशन विद द स्टॉक मार्केट यहाँ मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ आपके लिए। दिस मीन्स दैट फॉलोइंग द हाइक इन द रेपो रेट promotes companies to also cut back on the spending on the expansion। तो जो एक्सपांशन में कंपनियां स्पेंड करती है वो जो है उसके अंदर कमी आ जाती है, विच लीड्स टू डीप इन ग्रोथ, जिसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं उतनी तेजी के साथ हो पाती है, एंड अफेक्ट द प्रॉफिट, जिसकी वजह से प्रॉफिट में अफेक्ट आता है, एंड फ्यूचर कैश फ्लोज रिजल्टिंग इन अ फॉल इन स्टॉक मार्केट। तो ये जो है मार्केट पहले से सेंस करती है, जैसे आपको पता है। अचानक अनाउंसमेंट होने की वजह से आज ही ये गिरा। अदरवाइज अगर पहले से ही थोड़ा सा प्रिडिक्शन होता तो मार्केट बहुत पहले ही गिर चुकी होती और आज के दिन मार्केट ऊपर की जाने की कोशिश करती। तो ये अचानक जो है अनाउंस हुआ रेपो रेट 40 बीपीएस पॉइंट जो है बढ़ाया गया, जिसकी वजह से मार्केट पे ये डीप होगा, ग्रोथ जो प्रॉपर होगी नहीं, एक्सपांशन कंपनियां कर नहीं पाएगी, इसका प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा, कैश फ्लो पे इफेक्ट आएगा, और उसका रिजल्ट जो है बिल्कुल प्राइस पे देखने को मिलने वाला। तो ये वजह है कि मार्केट आज जो है इसको डिस्काउंट करने की कोशिश कर रही थी। कल किस तरीके से काम करना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, किस तरीके से हम पोजीशन बना सकते हैं, अभी वेट करना नहीं करना, सारी चीजों के बारे में हम चलते हैं। सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये बॉलिंगर बैंड जो है मैंने एडिशनल लगा रखा है, बाकी एज इट इज वही चार्ट है जो मैंने पिछले जो है निफ्टी एनालिसिस संडे के दिन किया था। और एग्जैक्टली मैंने बताया था कि ये जो लेवल है, इस लेवल के अंदर आपको बिल्कुल काम नहीं करना है। आपको शायद याद होगा, जाके देख लीजिएगा। इस लेवल के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं करना, ये जो डेंजर जोन है इसके अंदर काम नहीं करना है। जब तक या तो इसको ऊपर ना निकल जाए, इसके नीचे ना निकल जाए, तब तक आपको काम नहीं करना है क्लोजिंग बेसिस पे। अब ये इसके नीचे निकल गया है दोस्तों, ठीक है। तो अब जो है किस तरीके से एक्ट कर सकता है, मैं आपको सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में बताता हूं कि यहाँ से जो इसका जो 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट था, जो मैंने ऑलरेडी बताया था 16,850, वो टूट चुका है और लोअर बोलिंगर बैंड पे ये आ चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका सपोर्ट बनकर आता है, इससे पहले जो गिरावट हुई थी 15,730 के आसपास, अगर ये हफ्ता 2-3 बार ये गिरावट आती है तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर आता है। उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम में मैंने एक सपोर्ट आपको बताया था, लॉन्ग टाइम फ्रेम में ये सपोर्ट के 14,500 से लेके 15,000 के जो बीच का सपोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और अगर मार्केट यहाँ पे गिरती है तेजी के साथ, यहाँ आएगी और यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगी, क्योंकि ये जो है यहाँ पे काफी हफ्तों तक निफ्टी ने यहाँ पे वक्त गुजारा था। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद ये कंसोलिडेशन जो हम अभी इस वक्त आने की तैयारी कर रहे हैं 16,200-300 के आसपास। और अभी एक कल के दिन जो हम काम करने वाले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं कि कौन से ऐसे दो स्टॉक है जिसपे मेरी नजर है, वो हम देख लेंगे दोस्तों। तो अभी अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पे निफ्टी के अंदर जो है
काफी जो है लोअर बोलिंगर बैंड टूट चुका है, काफी अच्छा एक्सपांशन यहाँ देखने को मिल रहा है। अभी हमें जो एक सपोर्ट जो मैंने बना रखा था डेली टाइम फ्रेम में, देखिए इसको अच्छे से इसने ब्रेक किया है। अब जो एक बड़ा सपोर्ट निकल कर आता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कहाँ आता है। तो हमारा जो अगला जो पॉइंट है वो है 16,560 के आसपास। 16,500 से ये बाउंस बैक दे सकता है इस लेवल से। मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, कल के दिन इस लेवल से एक बाउंस बैक दे सकता है, इस लेवल से, ठीक है, 16,560 के आसपास से। अगर यहां से बाउंस बैक देता है तो किस तरीके से काम करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पे लास्ट 15 मिनट में जो है, आधे घंटे के अंदर ऐसा कारोबार हुआ कि सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट देखना है कि अगर इस कैंडल को ये ब्रेक कर देता है, ये जो कैंडल का लो है इसको अगर ब्रेक करता है, इस कैंडल के लो को 16,620 के नीचे ब्रेक करता है 15 मिनट के कैंडल में, अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छा कैंडल ब्रेक करता है ये, तो हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। और डेफिनेटली जो है हम आराम से जो है 16,500 के आसपास का जो है ये टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। तो 16,620 के नीचे अगर ये आता है तो आपको 16,500 के आसपास का टारगेट यानी 100 पॉइंट आराम से मिल जाएगा, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 16,720 के आसपास, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें काम करने की कोशिश करना है। हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट हमारा इतना सारा होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, और ये हमारा जो है यहाँ पे एंट्री रहेगी, और ये हमारा एक टारगेट होगा, ठीक। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बियरिश मोड में आ चुका है, बियरिश मोमेंटम में आ चुका है, तो हमें सेलिंग साइड में प्लान करना है। बाइंग साइड का प्लान जो है दोस्तों, अभी मुझे ऐसा लगता है जब तक कि ये 16,850 के ऊपर आके अच्छे से क्लोज ना कर देवे, तब तक हम बाइंग साइड में नहीं देखेंगे, हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ से एक सवाल ये पैदा होता है कि भाई मार्केट बियरिश हो गई है क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि मार्केट जो है दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे एक, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट ने फेस किया। तो ऑलरेडी मार्केट लोअर लोस जो है और लोअर हाइज बनाते हुए आ रही है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे प्राइस एक्शन देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो अगली बार मुझे ऐसा लगता है कि जब ये नीचे आएगी तो मुझे इस लेवल पे जो मैंने बताया था संडे को, कुछ सोच समझ के आप लोगों को बताया था, इस लेवल पे सपोर्ट लेगी। बट ये इन बिटवीन जो है, इस वीक में 2-3 दिन जो ट्रांजिशन बचे हुए हैं उसमें ये एक बाउंस बैक दे सकता है डेफिनेटली, क्योंकि ये जो लेवल मैंने आपको 15 मिनट में ड्रॉ करके बताया है, इस लेवल को टच करके ये वापस एक बार बाउंस करना चाहिए, जहां तक मेरा एक अंदाजा है, प्रिडिक्शन है 16,500 का। और हो सकता है कल ही जो है मार्केट यहाँ से अगर फ्लैट खुलती है तो किस तरीके से कारोबार करना है मैं वो आपको बता देता हूँ। अगर मान लो मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलती है, मार्केट यहाँ फ्लैट खुलती है और इस एरिया को क्रॉस कर देती है, तो हमें एक छोटा सा ये स्टॉप लॉस लेके और इसका जो है टारगेट रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसका टारगेट रखना चाहिए। मार्केट गैप अप ओपन होती है, अगर मान लो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली गैप अप ओपन होती है और ये बोलिंगर बैंड के ऊपर ओपन हो जाती है, आपको बताता हूँ कौन सा लेवल है। मान लो मार्केट 16,850 के ऊपर ओपन होती है, जो कि पॉसिबल काफी कम है दोस्तों, 150 पॉइंट इस ऐसे हालात में ओपन होना। तो दोस्तों हमें थोड़ा वेट करना है और प्राइस एक्शन बनने तक के वेट करना है। अगर मार्केट हो सकता है वहां से सेलिंग प्रेशर बनेगा, क्योंकि इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर है कि जैसे ही गैप अप ओपन होगी वहां से फिर से इसको सेलिंग करके नीचे भेजा जाएगा। ये आप बात याद रखिएगा। तो अभी लॉन्ग की तरफ मत देखिए, अगर इसको फ्लैट खुल के इसको ब्रेक करती है तो हमें बाइंग साइड देख के छोटा सा एक टारगेट लेके, छोटा सा एक स्टॉप लॉस लेके काम करना है। और अगर गैप अप ओपन होना है तो हमें वेट करना है, और वहां से सेलिंग प्रेशर बनने के लिए, मान लो मैं एक आपको समझा देता हूं कि यहाँ पे मान लो एक गैप अप ओपन हुआ और एक इस तरीके की कैंडल बनी, रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल, जहाँ पे सेलिंग प्रेशर आपको दिख रहा है, तो इसके कंफर्मेशन के बाद आप शॉर्ट करिए, और ये आपका पहला टारगेट, ये आपका दूसरा टारगेट। तो ये इस तरीके से जो है आपको निफ्टी के अंदर काम करना है। आप चलते हैं, देख लेते हैं वो दो स्टॉक जो मैं देख रहा हूँ, और काफी दिनों से मैं इसको एक्यूमुलेट भी कर रहा हूँ और भी करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए, और कोलपाल जो मेरा छूट गया था, देखिए पहला स्टॉक है कोलपाल, कॉलगेट पल्मोएट। देखिए ये मेरा छूट गया था, मैं इसको आपको डेली टाइम फ्रेम से वीकली टाइम फ्रेम में ले आता हूँ, ये इन्वेस्टिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों एक चीज याद रखिए, इसका प्राइस एक्शन आप पैटर्न अगर समझेंगे तो यहाँ पे देखिए ये लोअर बोलिंगर बैंड के पास आके सपोर्ट ले लेता है अक्सर। देखिए, देख पा रहे हैं आप, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये इत्तेफाक से 200 वीकली मूविंग एवरेज है, पर यहाँ इसने सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पे लोअर बोलिंगर बैंड पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, अब यहाँ आने की तैयारी कर रहा है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में। अब एक बात याद रखिए कि अगर बॉलिंगर बैंड के हिसाब से अगर हम देखें, स्टडी के हिसाब से, तो अगर इसको बुलिश रहना है, क्योंकि यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया था बॉलिंगर बैंड का, और यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वीज हुआ था बॉटल नेक टाइप, ठीक है। तो अगर यहाँ इसको नीचे आना है तो इस लेवल तक नीचे आएगा, यहाँ पे इसका सपोर्ट भी बन रहा है, आप देख पा रहे हैं, इस लेवल तक नीचे आएगा, फिर यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा, क्योंकि अब एक बुलिश टेरिटरी में जा चुका है, और एक तरह से जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी आता है। तो ऐसे हालात में, ऐसे जो
कंपनियां होती हैं उसी के अंदर जो है अच्छा प्रॉफिट हमें बनने की संभावना होती है। तो हमारा सबसे पहला जो क्राइटेरिया होगा, जिसने अभी तक बाय नहीं किया उसको अभी वेट करना चाहिए। और अगर इस टेरिटरी में मिलता है 1500 के आसपास मिलता है तो बाय करिए, उसके बाद 1400 तक मिलता है तो बाय करिए, और 1360 के आसपास मिलता है तो बाय करिए। तो हमारी जो है तीन उसमें बाइंग होगी, पहली बाइंग, दूसरी बाइंग और तीसरी बाइंग। अभी हमें वेट करना है, ठीक है। मान लो ये नीचे आया ही नहीं है, यहाँ से ऊपर निकल गया, तो हम इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं छोटी पोजीशन लेके। अदरवाइज एक लंबे टाइम के लिए अगर आपको इसके अंदर बाय करना है तो आपको इतना वेट करना हो सकता है, आपको 2-3 हफ्ता वेट करना पड़े, 4 हफ्ता वेट करना पड़े ये सारे प्राइस आने के लिए। बट जो है दोस्तों बिना वेट किए आप इसके अंदर एंट्री नहीं मार सकते, क्योंकि ऑलरेडी अपर बोलिंगर बैंड पर है वो। ठीक है, देखिए यहाँ पे किसने एंट्री किया होता, वो सीधा यहाँ आया होता, उसके बाद यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये डबल बॉटम पैटर्न इसने यहाँ पे ब्रेक किया है वीकली टाइम फ्रेम में, और यहीं पे आके सपोर्ट ले सकता है बड़ी आसानी के साथ। अब चलते हैं दूसरा देख लेते हैं। दूसरी कंपनी जिसमें मैं एंट्री करने का प्लान बना रहा हूँ दोस्तों, वो है ऑलरेडी मतलब मैंने लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में ले रखा है, और भी मैं लेना चाहता हूँ इसको। तो ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन करेक्शन में हमें इस वक्त मिल रहा है, इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहली बात कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए, ये लोअर लोज बनाता हुआ ये नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है। इस बार इसने एक मिडल बोलिंगर बैंड को ब्रीच किया। तो जब इसने ब्रीच किया और 200 मूविंग एवरेज पे इसने कम से कम 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3, 4, 5 हफ्ता गुजारा, तभी मैं समझ गया था कि इसके नीचे आने का इसका मूड नहीं है, और 200 मूविंग एवरेज लोअर बोलिंगर बैंड पे इसने सपोर्ट ले लिया है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। अब जो है ये बड़ी आसानी के साथ मिडल बोलिंगर बैंड पे जाएगा। अब मिडल बोलिंगर बैंड पे दोस्तों छोटा सा करेक्शन देने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे आप एक वॉल्यूम देख ले में इसका ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे आता हुआ हमें नजर आ रहा है। मैं आपको वॉल्यूम प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक वॉल्यूम अच्छा बना था, देखिए यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे छोटा सा करेक्शन है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये हमें वापस से 1975, 50, 2050 या 2100 ये लेवल पे आता हुआ मिलता है दोस्तों, तो इस एरिया के अंदर इससे जो है, जिन्होंने नहीं लिया, जिनसे छूट गया है, इस एरिया में जो है आप उसको बाय करने की कोशिश करिए। स्टॉप लॉस आपका ये होगा, और एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से भी बहुत बेहतर है। और स्विंग करना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ दोस्तों ये जो ये लेवल से आराम से आपको मिलेगा। ये लेवल कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये लेवल 2400, 2500, 2490 के आसपास का बड़ी आसानी के साथ आपको टारगेट यहाँ पे मिलने वाला है। ये देखिए ये लेवल पे मैं बताता हूँ। अगर आप इस लेवल पे इसको एक्यूमुलेट करते हैं और यहाँ तक रुकने की आपकी ताकत है, तो आप 2050, 2100 के आसपास में लेंगे और 2500 के आसपास इसको बेचेंगे, तो ये बहुत अच्छा मतलब प्रॉफिट इसके अंदर बनने की संभावना है दोस्तों। तो इस तरीके से काम करिए, वीकली टाइम फ्रेम में जो अपने आपको शिफ्ट करिए। अब छोटी सी बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी के ऊपर, कि निफ्टी जो है यहाँ पे अगर हम वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा दें, तो मैं यहाँ से आपको एक फीबो ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ इस लेग से, ठीक है। इस लेग को हम पकड़ेंगे, और ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, निफ्टी ने आज 38.2% का रिट्रेसमेंट को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम का मैंने लगा रखा है, और 61.8% को इसने पिछली बार जो है टेस्ट करके वापस गया, और फाइनली जो है इसने इसको सब ब्रेक करते ऊपर चला गया, और 38.2% को फिर से ब्रेच किया है। तो अगला टारगेट हमारा डेफिनेटली लोअर बोलिंगर बैंड के बाद 16,300 के आसपास आ रहा है। उसके बाद हम सीधा वहीं जाने वाले हैं 15,820 के आसपास। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फीबो के लेवल है वो याद रखिए। ये जो लेवल है हमारा पहला लेवल निकल कर आता है, ये वाला, ठीक है दोस्तों, ये लेवल। और उसके बाद हमारा दूसरा लेवल निकल कर आता है ये लेवल 61.8%। तो फीबो के हिसाब से भी जो है हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, इस तरीके से फीबो हमें बता रहा है। और दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं बड़े ट्रेडर्स, बहुत ज्यादा इस पे जो है ध्यान देते हैं, इस चीज का याद रखिएगा। तो चलते इसी के साथ, उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझ में आया होगा किस तरीके से काम करना है। डरना नहीं है दोस्तों, अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करना है। रेपो रेट हाइक और ये सारी चीजें बीच बीच में आते जाते रहेगी। आप अपने ड्यू डिलिजेंस, अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से काम करिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल पे कंटिन्यू आपको सपोर्ट मिलता रहता है, जब भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है मैं आपके सामने आता हूं और निफ्टी के ऊपर ही वीडियो बनाता हूं। हालांकि सीक्वेंस में कुछ और वीडियोस रहते हैं, उनको मैं होल्ड करता हूं और निफ्टी के ऊपर आपको वीडियो बना के समझाने की और बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं, कमाते रहिए, खुश रहिए। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जितनी भी एनालिसिस है ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। तो अगर आपको बाय या सेल करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेने के बाद बाय या सेल करिएगा दोस्तों, और अपना ड्यू डिलिजेंस लगाने के बाद ही सेल करिएगा, अगर जो है बाय या सेल करिएगा। चलिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो डालू आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके दोस्तों।